Hello, my dear students. Welcome to Social Studies class. In our today's class, we will be doing Chapter 6 of Civics Rural Livelihood. So, before starting the chapter, before I explain you the chapter, let's understand the meaning of the title. ओके ठीक है, पहले टाइटल जो है उसका मीनिंग समझते हैं. So the title of this chapter is Rural Livelihood. What is rural? Rural means from the village. ठीक है, rural का मतलब है from the village. And urban is opposite of rural. The opposite of rural is urban. Urban means from the city. ठीक है, rural means from village, urban means from city. So rural livelihood. So what is livelihood? Livelihood is a way of earning money to live. Livelihood is a way of earning money to fulfill the requirements to sustain the life. Okay, to fulfill all the requirements. So rural livelihood means how people from village earn money to live their lives. ठीक है, to live the life, to fulfill all the needs. Okay, to purchase something we need money. We have to earn something. So how the people of village earn money to live their lives. So in this chapter we are going to study about the rural livelihood. So first I'll give you the introduction. Any work that is done to earn money to live is called a means of livelihood. अगर हम कुछ काम करते हैं, कुछ वर्क करते हैं और हम उसमें से earn करते हैं, if we earn money and that money we are using to live, to fulfill the needs, so the work that we do to earn money, to maintain, to live is called a means of livelihood. Different people have different means of livelihood. So different people do different kind of work to earn money depending on where they live. ओके, सो कहाँ रहते हैं और हमारा एजुकेशन क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारी स्किल्स क्या है, ठीक है, हमारा टैलेंट क्या है, उस हिसाब से हम अलग अलग काम करते हैं. हमारा क्या चॉइस है, ठीक है, चॉइस इज़ ऑल्सो डिफरेंट ऑफ डिफरेंट पीपल. सो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक द प्लेस वेयर वी लिव, the skills that we have, the education we have. So depending on such things, everyone does something to earn livelihood. Let us now see what means of livelihood are available to people living in the rural areas in our country. ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि विलेज में, रूरल एरियाज में कौन कौन से लाइवलीहुड के ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशन के चॉइसेस अवेलेबल हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रीजन विच ऑल थिंग्स आर डन बाय द पीपल टू अर्न मनी. सो द मेन ऑक्यूपेशन इन द विलेज इज एग्रीकल्चर. एज वी नो, द मेन ऑक्यूपेशन, द मेन वर्क डन बाय द पीपल ऑफ विलेज इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है, हमें पता है कि लोग वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड रहते हैं. ठीक है, सो क्रॉप कल्टीवेशन हमारा पहला टॉपिक है. इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज डिपेंड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन फॉर देयर लाइवलीहुड. तो गांव में लोग हैं वो क्रॉप कल्टीवेशन पे, खेती में डिपेंड करते हैं. और ये खेत है, उसमें फसल कैसे आती है, बहुत ही मेहनत करने के बाद उसको सीड्स पहले डालो और सो करो,
फिर उसमें से सैपलिंग प्रिपेयर करो, उसे ट्रांसप्लांट करो, उसका केयर करो, उसको प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो वो अरेंजमेंट करो, उसको प्रॉपर वाटरिंग दो, वीड्स निकालो, हार्वेस्टिंग करो, ठीक है, और वो स्टोर करो, ठीक है, उसके बाद उसे बेचो। तो ये सारी प्रोसेस के बाद इनकम होती है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेज डिपेंड ऑन द क्रॉप कल्टीवेशन। अभी ये क्रॉप कल्टीवेट कैसे होंगे? अगर प्रॉपर उन सीज़न जो है उसमें प्रॉपर कल्टीवेशन हो पाएगा, अगर प्रॉपर रेनफॉल हो पाएगी, ठीक है, प्रॉपर रेनफॉल प्रॉपर टाइम पे अगर होगी तो ही विलेज में जो फार्मर्स है उन्हें बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारा जो है सेटअप, वो सारा सेटअप काम करता है विलेज के लिए, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन का। और क्रॉप कल्टीवेशन है वो मेजर एक्टिविटी होती है। दिस मीन्स दे वर्क इन द फील्ड एंड ग्रो वेरियस क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। अभी क्रॉप्स है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। उसमें से अ पार्ट ऑफ द क्रॉप में फीड द फार्मर एंड हिज फैमिली। तो फार्मर है अपनी फैमिली के नीड के हिसाब से, अपनी फैमिली के लिए, उसके यूज़ के लिए जो क्रॉप है वो रखते हैं, और बाकी का द रेस्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। इन आवर कंट्री, अगर हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो भी फार्मर को काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है, वो काफ़ी सपोर्ट करती है फार्मर्स को। कैसे सपोर्ट करती है? बाय गिविंग देम द फैसिलिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फर्टिलाइज़र एट वेरी चीप रेट। बहुत ही लो रेट में, बहुत ही रीजनेबल रेट में उन्हें ये सर्विस मिलती है। एंड प्रोवाइडिंग द बैंक लोन्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट। तो अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है, और ये सारे बेनिफिट्स जो फार्मर को गवर्नमेंट देते हैं, ठीक है, उसे हम सब्सिडी कहते हैं। ओके, नाउ फार्मर्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स। मेन टू टाइप्स है, दोज आर हु ओन द लैंड एंड दोज हु डोंट ओन द लैंड। तो सिर्फ हम क्या उसे ही फार्मर कह सकते हैं कि जिनके पास ज़मीन हो? नहीं ना, जो भी फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, जो क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं दूसरों के लिए, वो सब फार्मर है। ओके, अ पर्सन हु कल्टीवेट्स, हु ग्रोज द क्रॉप फॉर अदर्स आर फार्मर्स। ना फार्मर्स आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है, एक फार्मर जिसकी खुद की ज़मीन है, और एक फार्मर जिनकी ज़मीन नहीं है पर वो ऐसी एक्टिविटी में ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो हम दोनों टाइप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइप है लैंड ओनिंग फार्मर्स। सम फार्मर्स ओन लार्ज प्लॉट्स ऑफ लैंड। तो कोई फार्मर्स के पास बहुत ज़मीन होती है, ठीक है, बड़ा सा खेत होता है, और वो उसमें कल्टीवेशन करते हैं। दे कैन प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय सेलिंग देम इन मार्केट। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनका फील्ड बड़ा है, फार्म बड़ा है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स ग्रो करते हैं और उन्हें सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ऐसे फार्मर्स को तो दूसरे फार्मर्स की हेल्प चाहिए, ठीक है। एक फार्मर जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, पर वो अकेले तो पूरी ज़मीन पे फार्मिंग नहीं कर सकते, पूरे इतने सारे क्रॉप्स का ध्यान नहीं रख सकते, तो वो किसी को जॉब पे रखते हैं, ठीक है। तो वो जॉब पे रखते हैं, दे यूजुअली एम्प्लॉय लेबरर्स। तो वो जिनको जॉब पे रखते हैं, जिनको खेती का काम आता है, उनको वो जॉब पे रखते हैं और उन्हें पगार देते हैं। दे पे देम वेजेस, ठीक है। दिन ख़त्म होता है, डेज के हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलता है। दे पे देम वेजेस टू टिल द लैंड, टू प्लांट द सैपलिंग, टू रिमूव द वीड्स, टू स्प्रे द पेस्टिसाइड एंड हार्वेस्ट द क्रॉप। ये सारे स्टेप्स होते हैं। पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल, वी हैव टू टिल द लैंड, देन वी हैव टू प्लांट द सीड्स। हमें सीड्स को सो करना है, उसमें से सैपलिंग निकलेंगे, सैपलिंग की केयर करनी है। और अगर एक्स्ट्रा वीड्स निकलते हैं, ओके, वीड्स ऐसे होते हैं विच टेक अप द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल। वीड्स आर नॉट क्रॉप्स,
they are the extra plantation which is not useful. So रिमूवल ऑफ वीड्स, टू स्प्रे द पेस्टिसाइड, ठीक है, जो कीटनाशक दवा होती है जिससे कि इंसेक्ट क्रॉप को ख़राब नहीं करे, तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को, क्रॉप्स हार्वेस्ट करते हैं और उन क्रॉप्स को स्टोरेज करवाते हैं, ठीक है, जब तक वो बेचे या उसकी ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं डलवाने में। तो ये सारी प्रोसेस होती है और ये प्रोसेस में फार्मर है, लार्ज बिग लैंड फार्मर है, वो ऐसे लेबरर्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये फार्मर्स कैसे होते हैं? रिच होते हैं। सो दीज रिच फार्मर्स कैन अफोर्ड टू बाय गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइज़र। क्योंकि वो रिच है, उनके पास इतनी सारी लैंड है, क्रॉप्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो इतने केपेबल होते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अच्छे से सीड्स लेके आए, अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजेशन लेके आए, फर्टिलाइज करें। दे कैन ऑल्सो अफोर्ड द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव मशीनरी। तो वैसे इक्विपमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास, फिर ऐसे थ्रेशर्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनका काम काफ़ी आसान हो जाता है और काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है, इजी होता है, फास्ट होता है उनका वर्क और बहुत सारे क्रॉप्स उनको मिलते हैं। रिच फार्मर्स डू नॉट हैव टू वर्क ऑन देयर ओन फील्ड। तो वो क्या करते हैं, उनको बहुत मजदूरी वाला काम होता है, वैसा काम वो नहीं करते, वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। So rich farmers do not have to work on the fields, so they have plenty of time for other activities. ठीक है, तो पूरा दिन वो ऑक्यूपाइड नहीं रहते हैं, उन्होंने अपने लेबरर्स को लगा दिया होता है और वो सिर्फ सुपरवाइज करते हैं। सो उनके पास बहुत टाइम होता है कि वो कुछ अलग से एक्टिविटी भी करें, ठीक है। सो अलग से एक्टिविटी मीन्स प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। तो वो क्या करते हैं, दे रन मील्स और शॉप। तो वो या तो छोटी सी फैक्ट्री इन द सेंस कुछ प्रोसेसिंग का यूनिट डाल देते हैं, या तो फिर वो शॉप्स डालते हैं, ठीक है, शॉप्स बनाते हैं। दिस बिग फार्मर्स ऑल्सो हैव मनी टू इन्वेस्ट इन सच एक्टिविटीज़। तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मीन्स कि कहीं पर पैसे अपने इन्वेस्ट करने के लिए भी उनके पास बहुत पैसे होते हैं। As they earn more money, they need to support their families. ठीक है, तो उनकी फैमिलीज की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी खुद का जितना एक्सपेंस होता है, उससे ज़्यादा वो लोग अर्न करते हैं, ठीक है। तो अर्निंग्स आर मोर देन द एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो उनके पास एबंडेंट अमाउंट होती है जो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सम ऑफ देम इवन लैंड मनी टू अदर्स। इसीलिए वो काफ़ी बार क्या करते हैं, उधार भी देते हैं। अपनी मनी लैंड करना यानी किसी और को देना। सो दे लैंड द मनी टू अदर्स, उधार पे देते हैं और उसमें से ब्याज कमाते हैं। दे अर्न इंटरेस्ट ऑन द लोन्स, ठीक है, वो उधार देते हैं, लोन देते हैं और उसमें से इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो they earn money from interest. The additional sources of income make them more richer. तो उनके पास इनकम सोर्स, जो बहुत सारी इनकम सोर्स हैं, जिसके वजह से वो रिच बनते जाते हैं। ओके, दे बिकम रिचर। सम फार्मर्स हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। कोई फार्मर्स को प्लॉट होता है वो छोटा होता है, ठीक है, दे आर स्मॉल स्केल्ड फार्मर्स। सो फार्मर्स हैविंग नॉट मच लैंड, ओके, दे आर यूजुअली एबल टू ग्रो जस्ट इनफ क्रॉप्स फॉर देयर ओन यूज़। तो वैसे फार्मर्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, इसीलिए वो क्रॉप्स उगाते हैं, पर सिर्फ अपनी ओन रिक्वायरमेंट फुलफिल करें उतने ही क्रॉप्स वो उगा पाते हैं, ठीक है। वो क्रॉप्स जो उगाते हैं उसमें से उनकी फैमिली वो क्रॉप्स यूज़ करती है पूरा ईयर,
ठीक है, बाकी उनके पास कुछ क्रॉप्स सेल करने के लिए बचता नहीं है, या बचता है तो वो बहुत कम उनके पास यील्ड होता है कि जो वो सेल कर सके. सो दे आर नॉट हैविंग इनफ लैंड and they are left with very little crops to sell. However, their income is not very high क्योंकि उनके पास सेल करने लायक थोड़ा ही क्रॉप्स होता है, थोड़े ही ग्रीन्स होते हैं, तो उनकी इनकम भी बहुत हाई नहीं होती है. सो ऑफन दे हैव टू बोरो मनी टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइज़र. ठीक है, तो उन्हें काफ़ी बार पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं ताकि वो बीज और फर्टिलाइज़र ले सके. ठीक है, ताकि वो सीड्स और फर्टिलाइज़र खरीद सके. तो ये जो पैसे वो किसी से उधार लेते हैं, उस उधार के बदले में जो ट्रेडर होता है, ठीक है, जो ऐसे होते हैं बड़े फार्मर्स या ट्रेडर्स, वो क्या करते हैं, ऐसे स्मॉल फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, स्मॉल फार्मर्स ऑफन रीपे सच लोन्स, तो वो काफ़ी बार रीपेमेंट करने के लिए वो अपने क्रॉप्स उन्हीं को बेच देते हैं. सो स्मॉल फार्मर्स ऑफन रीपे देयर लोन्स बाय सेलिंग सम ऑफ देयर क्रॉप्स एट वेरी चीप रेट. तो सस्ते भाव में उन्हें अपने जिनसे उन्होंने बोरो किया है मनी, उन्हीं को बेचना पड़ता है. ठीक है, मनी लेंडर्स को उन्हें बेचना पड़ता है बहुत ही चीप रेट में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते कि वो अपने लोन को रीपे कर सके, इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट को ही बहुत चीप रेट के हिसाब से उन्हें दे देते हैं. सो दे फॉल इनटू डेप्थ, इसीलिए उनके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, डेप्थ उधारी चढ़ जाती है. दिस में हैपन इफ द क्रॉप फेल्स फॉर सम रीज़न. और ये कब होता है कि अगर उन्होंने पैसे उधार लेके क्रॉप्स कल्टीवेट करना चाहा, पर कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से अगर क्रॉप्स फेल हो गए. ठीक है, मान लो कि एक स्मॉल स्केल फार्मर है जिसके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है, उसने क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए पैसे लिए. अभी क्रॉप्स उसने उगाने के लिए सीड्स वगैरह सब खरीदा, उसे सो किया, उसका ध्यान रखा. ठीक है, क्रॉप्स वर ऑल सेट टू मैच्योर. ओके, क्रॉप्स पूरी तरीके से तैयार होने ही वाली थी, पर रेनफॉल नहीं हुआ, या तो तब कुछ फ्लड आ गया, या कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आ गई. तो ये सारी, या तो इंसेक्ट्स ने क्रॉप बर्बाद कर दिया. तो ऐसे ही काफ़ी बार होता है, जिसकी वजह से ऐसे स्मॉल स्केल फार्मर्स है उन पे उधारी चढ़ जाती है, कर्जा चढ़ जाता है. अभी मनी लेंडर है, वो तो फार्मर को बहुत परेशान करते हैं, ठीक है, पैसों के लिए. तो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो उन्हें फेस करनी पड़ती है. अ स्मॉल स्केल फार्मर कैन नॉट हायर लेबरर्स. ठीक है, स्मॉल स्केल फार्मर है, उसकी लैंड भी उसके पास लिमिटेड होती है, और वो किसी और लेबरर्स को, किसी और वर्कर्स को नहीं रख सकते हैं. सो यूजुअली कौन फील्ड में काम करते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स. ठीक है, पूरा परिवार ही फील्ड पे काम करता है, फार्म पे काम करता है. ऑफन सेवरल सच फार्मिंग फैमिलीज वर्क टुगेदर ऑन ईच अदर्स फील्ड. अभी ऐसी फैमिलीज होती है, ठीक है, नेबरहुड में ऐसी फैमिलीज होती है जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन हो, तो सब लोग एक दूसरे के फील्ड में काम करते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं. सो दे कांट हायर वर्कर्स. ओके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, नेबरहुड में अगर वो अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हैं तो सीजन वाइज हर एक नेबर एक दूसरे की मदद करते हैं. Most of small farmers have to look for additional source of livelihood in order to make ends meet. अभी चलो स्मॉल स्केल फार्मर्स ने क्रॉप उगाए, क्रॉप्स उग गए, पर वो क्रॉप्स है वो उन्हें अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उनके पास रखे हैं उन्होंने. ठीक है, अभी हम लोग, हमारी नेसेसिटीज़ तो बहुत सारी है ना. we require clothing, we require milk, we require
other eatables like vegetables and all. So we need multiple things. Okay, खाली grains है, खाली wheat है या खाली rice है, तो उससे तो सर्वाइवल नहीं हो सकता. सो काफ़ी और चीज़ें भी हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए. तो वो सारा जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आएगा? तो वो एक्सपेंस मैनेज करने के लिए उन्हें बहुत सारे एडिशनल सोर्सेस के लिए भी काम करना पड़ता है. उन्हें अलग अलग तरीके का काम ढूंढते हैं वो और करते हैं ताकि वो अपना खर्चा मैनेज कर पाए. इन ऑर्डर टू मेक एंड्स मीट. So in order to have as much as money which is required to spend, they may keep a few cows and goats and sell the milk that they get from these animals. तो वो जो है वो एनिमल्स रियरिंग भी करते हैं, यानी एनिमल्स को पालते हैं. कौन कौन से एनिमल्स को वो रखते हैं? वो काऊ, गोट, ऐसे एनिमल्स जो मिल्क प्रोवाइड करें वैसे एनिमल्स को वो पालते हैं. उनका मिल्क जो होता है वो सेल करते हैं. ठीक है, वो बेचते हैं. सम फार्मर्स की पोल्ट्री एंड सेल एग्स. कोई फार्मर्स है वो पोल्ट्री यानी कि हैन, ठीक है, हैन को पालते हैं, मुर्गी पालते हैं और उसमें से जो अंडे होते हैं मुर्गी के वो बेचते हैं. सो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ है वो भी उन्हें फार्मर्स करते हैं ताकि उन्हें एडिशनल इनकम मिले. ठीक है. सो इसमें हमने पढ़ा लैंड ओनिंग फार्मर्स, जिसमें हमने पढ़ा लार्ज लैंड ओनर्स और स्मॉल लैंड ओनर्स. ओके, स्मॉल स्केल्ड फार्मर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एग्रीकल्चरल लेबरर्स. अपार्ट फ्रॉम लैंड ओनिंग फार्मर्स देयर आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स. ठीक है, मैंने बोला ना हर किसी के पास लैंड हो सिर्फ वही फार्मिंग नहीं करता. फार्मिंग एक स्किल है जिसमें क्रॉप्स उगाए जाते हैं. तो ऐसे लेबरर्स भी है जो एज अ फार्मर के फील्ड में वर्क करते हैं. दे वर्क इन द फील्ड ऑफ फार्मर. सो एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो किसके अंडर काम करते हैं? ऐसे फार्मर्स के अंडर. सो ऐसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो दूसरों के खेत में काम करते हैं. दिस एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर पुअर. वो गरीब होते हैं. दे आर पेड वेजेस विच आर वेरी लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स दे हैव टू पुट इन. तो उनकी मेहनत के हिसाब से उनके जो वेजेस होते हैं, उनका वेतन होता है, उनकी जो इनकम होती है ना वो बहुत कम होती है. ठीक है, दे आर पेड वेरी लेस. वो अंडर पेड होते हैं. ठीक है, उनकी मेहनत उनके एफर्ट्स के हिसाब से उन्हें बहुत कम पेमेंट की जाती है. दे ऑफन हैव टू बोरो द मनी. इसलिए उन्हें काफ़ी बार अपने एक्सपेंस मैनेज करने के लिए, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए उन्हें पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं. सो दे हैव टू बोरो मनी बिकॉज देयर अर्निंग्स आर यूजुअली नॉट इनफ टू मीट देयर बेसिक नीड्स. मोर These laborers do not have work throughout the year. और इन्हें पूरा साल जो है वो काम नहीं मिलता है. ठीक है, इन्हें पूरा साल काम नहीं मिलता. उन्हें सीजन्स के अकॉर्डिंग, क्रॉप कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग काम मिलता है. ठीक है, थ्रू आउट फुल ईयर काम नहीं मिलता. सो देयर सर्विसेज आर रिक्वायर्ड ओनली ड्यूरिंग. तो सीज़न में भी कैसा होता है कि कुछ टाइम पे जब हमें क्रॉप्स को रखना होता है, उन्हें उन पे कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होता है. वैसे टाइम पीरियड में जब ग्रोथ पीरियड होता है तभी भी उन लोगों को काम नहीं होता है. ठीक है, सो उनकी सर्विसेज कब चाहिए होती है फार्मर को? टिलिंग करने में, प्लांटिंग में, वीडिंग में और हार्वेस्टिंग में. ठीक है, उनकी चाहिए होती है टिलिंग में, सैपलिंग में यानी प्लांटिंग में, फिर वीडिंग में, हार्वेस्टिंग में. ये सर्विस में ही यानी कि 4 times they are required in the particular season. So they have to do some other work also. ठीक है, तो जब खेती का काम नहीं मिलता है उन्हें, ठीक है, जब उन्हें फार्म पे काम नहीं करना होता है, वैसे डेज में वो लोग माइग्रेट करते हैं. ठीक है, उन्हें काम ढूंढना पड़ता है और वो मूव
करते हैं, शिफ्ट करते हैं सिटीज़ में, ठीक है, और वहाँ पर वो लोग काम ढूंढते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, और नियरली 40% ऑफ द फैमिलीज ऑफ रूरल एरियाज ऑफ विलेज बिलोंग टू दिस ग्रुप। नाउ अदर ऑक्यूपेशंस इन द रूरल एरियाज, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड में दूसरे कौन से ऑक्यूपेशंस हैं? तो फिशिंग, फिशिंग इन कोस्टल एरियाज। फिशिंग कहाँ पॉसिबल हो सकता है? कोस्टल एरियाज में, ठीक है, ऐसी एरियाज जहाँ पर कोस्ट है, सी कोस्ट है। तो इन कोस्टल एरियाज फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे अर्निंग हो सकती है। यहाँ पर भी बिग फिशरमैन और स्मॉल फिशरमैन है, ठीक है, जैसे बिग फार्मर और स्मॉल फार्मर है, वैसे यहाँ पर भी बिग फिशरमैन और स्मॉल फिशरमैन है। बिग फिशरमैन कैन अफोर्ड टू बाय गुड इक्विपमेंट, ठीक है, तो बिग फिशरमैन है वो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली अच्छा है, इसीलिए वो कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट बाय कर सकता है। वहीं पर जो स्मॉल फिशरमैन है वो नहीं कर सकता। बिग फिशरमैन है वो काफ़ी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है, काफ़ी न्यू अदर बिजनेस भी वो मैनेज कर सकता है, जबकि स्मॉल फिशरमैन के लिए वो पॉसिबल नहीं है। In some areas like Odisha and Andhra Pradesh, many fishermen have started breeding prawns, ठीक है, तो काफ़ी जो बिग फिशरमैन है उन्होंने प्राउंस, प्राउंस भी एक सी एनिमल है, ठीक है, केकड़ा जिसे हम कहते हैं, तो काफ़ी जो होता है ना प्राउंस होते हैं, तो काफ़ी फिशरमैन ने फिश तो करते ही हैं पर साथ में उन दे हैव स्टार्टेड ब्रीडिंग प्राउंस एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ओके, स्मॉल फार्मर्स हैव टू डिपेंड सोली ऑन डेज कैच टू मीट द डेली नीड्स। तो बहुत स्मॉल फार्मर फिशर्समैन है, ठीक है, बहुत छोटे लेवल के फिशरमैन हैं, तो उन बेचारों को डिपेंड करना पड़ता है कि वो डेली जो मछली पकड़ सकते हैं, जो जो डेली फिश पकड़ सकते हैं या सी एनिमल पकड़ सकते हैं, उस पे ही उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है अपने डेली नीड्स के लिए। दिस फार्मर्स दिस फिशरमैन, दिस पीपल यूज़ स्मॉल बोट यूजुअली विदाउट इंजन। तो इनकी बोट कैसी होती है? छोटी होती है और इंजन बिना की होती है, मोटराइज्ड नहीं होती है, सिंपल बोट होती है। एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट गो फार आउट टू सी, इसलिए वो दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं, फिश की तलाश में दूर दूर तक नहीं जा सकते हैं। वेयर देर इज़ अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड कैच, तो जो सी में जहाँ पर फिश होती है, मतलब कभी कहीं पे होती है कभी कहाँ होती है, तो जो भी पार्ट में फिश ज़्यादा होती है वो पार्ट में वो इतना दूर जा नहीं सकते, ठीक है। सो they cannot go far off places where there is a good chance to have many fish. Their nets and other equipments are also outdated, तो उनकी जो नेट्स होती है या ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो कैच करते हैं, तो जो ट्रैप होता है, जो जाल होता है, जो नेट होती है ना, वो भी लेटेस्ट नहीं होती, न्यू नहीं होती, वो बहुत ही आउटडेटेड होती है। तो हम कहते हैं ना ट्रेंड बिना की होती है, सो वो बहुत पुरानी स्टाइल की होती है जिसमें मछली अच्छे से फंसती नहीं है, बहुत सारी मछली नहीं फंसती है। सो ये स्मॉल फिशरमैन की प्रॉब्लम है कि उन्हें रोज़ डेली कैच जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। उनके पास स्मॉल बोट होती है जिसमें कोई इंजन या मोटराइज नहीं होती है, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा एरिया में, दूर एरिया में वो नहीं जा सकते हैं, और उनकी जो कैच होती है वो भी कम वो कैच कर पाते हैं क्योंकि उनकी नेट्स और इक्विपमेंट आउटडेटेड होती है। फिशिंग लाइक क्रॉप कल्टीवेशन हैज़ अ लीन पीरियड, ठीक है, इसका भी पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है। इन केस ऑफ कोस्टल फिशिंग दिस इज़ यूजुअली ड्यूरिंग द मॉनसून, ठीक है, तो फिशेस होती है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करती है मॉनसून में, ठीक है। तो मॉनसून में जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है
तभी ये फिशिंग पॉसिबल होती है। तो फिशिंग है वो मॉनसून सीज़न में अच्छे से हो सकती है, बाकी सीज़न में इतना अच्छे से नहीं होती है। सो ये भी एक सीजनल बिजनेस ही हुआ जो स्मॉल फिशरमैन को, जिसके वजह से दूसरे सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द things which are done in the rural area. Village people living near forest often collect and sell the forest product. ठीक है, तो जो जो रहते हैं विलेज में, जिनके आसपास फॉरेस्ट होता है, वो लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स है वो फॉरेस्ट से लेते हैं, निकालते हैं, प्रोडक्ट्स लाइक लैक, हनी एक्सेट्रा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स वो लेते हैं और उन्हें फिर सेल करते हैं। इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल कलेक्ट एंड सेल द लीव्स ऑफ तेंदू ट्री। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लोग हैं वो फॉरेस्ट में से तेंदू ट्री में के जो लीव्स होते हैं वो लेते हैं, और ये लीव्स यूज़ होते हैं बीड़ी बनाने में। ठीक है, जो हम लोग सिगरेट्स बोलते हैं ना, जो वो सिगरेट्स जो लीफ में से बनती है, देसी सिगरेट, ठीक है, वो देसी सिगरेट इन्हीं तेंदू के पत्तों में से बनती है। ठीक है, सिमिलरली द एडिबल फ्लावर्स ऑफ महुआ ट्री आर कलेक्टेड फॉर सेल इन बिहार एंड ओडिशा। एडिबल यानी जो हम खा सकते हैं, जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, जो सेफ है कंज्यूम करने के लिए। तो ऐसे ऐसे वहाँ पर फ्लावर्स है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, तो वैसे फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और उन्हें भी सेल करते हैं। हनी कलेक्ट करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइवलीहुड का। ठीक है, तो जो सुंदरबन फॉरेस्ट के अराउंड है, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, टाइडल फॉरेस्ट के अराउंड है, वो लोग भी हनी कलेक्ट करते हैं और उन्हें सेल करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल rear animals and sell the animal products for earning the livelihood। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल्स को पाला जाता है, उनके प्रोडक्ट्स को निकाल कर या उस एनिमल को सेल किया जाता है, और सेल करने के बाद जो इनकम आती है वो इनकम में से अपने डेली रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल की जाती है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री इन माउंटेनियस रीजन यानी कि अराउंड द माउंटेन्स। तो माउंटेन रीजन्स के अराउंड जो लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल लाइक जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एक्सेट्रा, पीपल लिव ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन। तो वो पहाड़ी पर रहते हैं फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में से ये बहुत स्नो कवर्ड होती है, ठीक है, बहुत ठंड होती है वहाँ पर। सो फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द ईयर दिस प्लेसेस आर टू कोल्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो इतनी ठंडक है वहाँ पर, इतनी ठंडी है, इसीलिए क्रॉप्स वहाँ पर प्रॉपरली ग्रो नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे मौसम में जब ठंडी होती है वहाँ पर, वैसे टाइम में ये लोग है वो एनिमल्स को पालते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स को तो चरवाना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू लेट द एनिमल्स ग्रेस द ग्रास। ठीक है, ग्रास तो उन्हें एनिमल्स को चाहिए, तो उन्हें ग्रेस करवाने के लिए ये लोग जाते हैं नीचे के हिस्सों में। ठीक है, सो फॉर मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ पर तो नॉर्दर्न स्टेट्स में, नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ठंड होती है, पूरे साल भर ठंड होती है। तो समर रीजन्स में अपर
ऊपर ग्रासलैंड्स पे वो लोग करवाते हैं ग्रेजिंग, और समर में वो नीचे ग्रेजिंग करवाते हैं. सो द पीपल हु लिव नियर दिस माउंटेनियस रीजन, दे रेयर द शिप एंड गोट. ठीक है, शिप और गोट में से वूल मिलता है, इसलिए वो वूल के लिए उनको पालते हैं और उनका वूल वो लोग बेच देते हैं एंड गेट सम फ्रॉम दिस एनिमल्स. उन्हें एनिमल्स में से वूल मिलता है, वो सेल करते हैं. द गुर्जर्स, द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर फॉर एग्जाम्पल आर नोमैडिक हर्डर्स. ये नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, यानी कि समर में वो लोग हिल टॉप पे ग्रेज करवाने जाते हैं, माउंटेन रीजन्स के अराउंड रहते हैं. और जब ठंड होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ईयर में, तब वो है ना अलग जगह पर जाते हैं. तो इन समर दे टेक देयर हर्ड्स टू ग्रेज ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन एंड इन विंटर दे कम डाउन टू द वैली फॉर ग्रेजिंग द एनिमल्स. In rural areas all over India, cow, buffalo, goats are commonly reared. इन्हें पाला जाता है और इनके एनिमल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है. इनको मिल्क के लिए पालते हैं और जो उनका मिल्क होता है वो बेचते हैं. ठीक है, वो मिल्क वो लोग सेल करते हैं. द मिल्क इज सोल्ड इन विलेज एज वेल एज इन द सिटीज. इन मैनी प्लेसेस द विलेजर्स हैव फॉर्म्ड मिल्क कोऑपरेटिव्स. तो मिल्क कोऑपरेटिव्स में भी वो बेचते हैं. ठीक है, जैसे कि अमूल इज ऑल्सो अ मिल्क कोऑपरेटिव. दिस कोऑपरेटिव्स कलेक्ट द मिल्क फ्रॉम द विलेजर्स एंड मेक श्योर दैट इट रीचेस टू द मार्केट. ये लोग क्या करते हैं, मिल्क कलेक्ट कर लेते हैं, उसे पेस्चराइज करते हैं, पैकेजिंग करते हैं और हर जगह पर वो सप्लाई करते हैं. दे ऑल्सो सी दैट द विलेजर्स गेट अ फेयर प्राइस फॉर इट. ठीक है, तो विलेजर्स को उसका प्रॉपर दाम मिलना चाहिए मिल्क का. ये कोऑपरेटिव्स होते हैं, वो उन्हें प्रॉपर रेट देते हैं. Besides, they provide loans to the villagers and help them to produce and sell butter, ghee and other dairy products. तो वो हेल्प करते हैं विलेजर्स को कि आप अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेके आओ, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि घी, बटर और ऐसे सारे प्रोडक्ट्स भी आप, तो ये बटर, घी और ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए उन्हें encourage करते हैं, उन्हें फंड भी प्रोवाइड करते हैं, लोन भी देते हैं. यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ अमूल चॉकलेट्स. आपको अमूल चॉकलेट्स अच्छे लगते हैं, है ना. तो ये अमूल चॉकलेट्स है, वो चॉकलेट है, पर वो जो ब्रांड है ना, वो जो कोऑपरेटिव है, वो किसके लिए है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. So do you know that this and all the other delicious things that are sold under the name of Amul, तो चॉकलेट्स और दूसरी काफ़ी ऐसी आइटम्स जो खाने में आपको बहुत अच्छी लगती है, योर फेवरेट इट इज़. सो ऑल दिस आइटम्स आर सोल्ड अंडर द नेम ऑफ अमूल एंड अमूल आर मार्केटेड बाय कोऑपरेटिव इन गुजरात. अमूल जो है वो एक कोऑपरेटिव, एज अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग उसकी होती है. मैनी विलेजर्स कीप बुल्स फॉर प्लाविंग फील्ड्स एंड पुलिंग कार्ट्स. काफ़ी विलेजर्स है वो बुल यानी कि बड़द, ठीक है, जो आखला होता है, बड़द होती है, ठीक है. तो काफ़ी विलेजर्स है वो बुल्स को भी पालते हैं. क्यों पालते हैं, ताकि वो बुल्स है, वो बहुत, बुल्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो वो बुल्स है ना, वो फील्ड में प्लाविंग के लिए काम आ सके, और हल में उसको अटैच कर दे अगर बुल के साथ, तो वो प्लाविंग कर सके. और पुलिंग द कार्ट्स, और जो कार्ट्स होते हैं ना, बैल गाड़ी, तो वो बैल को इसीलिए रखते हैं ताकि वो एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सके. सो बुलक कार्ट आर एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेज. नाउ पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इज़ अनदर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द विलेज. पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, वो लोग ऐसे बर्ड्स रखते हैं जिनके एग्स एडिबल है, ठीक है, जिनके एग्स कंज्यूमेबल है. तो ऐसे हैंस और डक्स वो लोग पालते हैं
और उनके एग्स है वो सेल करते हैं। क्राफ्ट एंड ट्रेड, सम विलेजर्स आर एंगेज्ड इन क्राफ्ट, काफ़ी क्राफ्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। दिस रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इसीलिए उनके अंदर स्पेशल स्किल्स भी होनी चाहिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रूरल क्राफ्ट आर बास्केट मेकिंग, पॉट मेकिंग, carpet making and weaving. Besides, some villagers work as tailor, barbers, cobblers, bicycle mechanics, smiths, carpenters and so on. ठीक है, फार्मर्स के अलावा भी काफ़ी सर्विस एक्टिव सेक्टर में होते हैं जो अपनी सर्विस देते हैं, जैसे कि बास्केट मेकिंग, पॉट मेकिंग, कारपेट मेकिंग, वीविंग. सम विलेजर्स वर्क एज टेलर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, बाइसिकल मैकेनिक्स, स्मिथ्स यानी कि लुहार, कारपेंटर एंड सो ऑन. सम विलेजर्स रन स्मॉल शॉप, काफ़ी लोगों की छोटी सी दुकानें होती है, जैसे किराने की दुकान है जहाँ पर आपको ग्रॉसरी मिलती है, टी, कॉफ़ी, शुगर, पल्सेस, मिलेट, राइस एक्सेट्रा यू कैन फाइंड इन द ग्रॉसरी शॉप, इन द जनरल स्टोर. सो ऐसे छोटे शॉप्स होते हैं. दिस इंक्लूड द हार्डवेयर शॉप्स, टी शॉप्स एंड शॉप्स सेलिंग द ग्रॉसरी और क्लोथ के छोटे शॉप्स होते हैं. फिर ऐसे शॉप्स जहाँ पर टैप और ये सब कुछ मिलता है, ऐसे शॉप्स जहाँ पर पाइप मिलते हैं, या तो ऐसे शॉप्स होते हैं वहाँ पर जहाँ पर चाय मिलती है. ठीक है, तो ऐसे सारे शॉप्स और शॉप ऑफ सीड एंड फर्टिलाइज़र, ऐसे सारे छोटे छोटे शॉप्स होते हैं. इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दैट इन मैनी विलेजेस इवन टुडे, आज भी सम ऑक्यूपेशंस आर बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम. कोई कोई ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो पर्टिकुलर कास्ट वाले ही कर सकते हैं. गवर्नमेंट जॉब्स, Nowadays, various government jobs are available to villagers. काफ़ी jobs है वो government भी provide करते हैं. The government runs bank, post office, school, hospitals, etc. In many villages, these institutions employ some of the local people. तो काफ़ी ऐसे villages है जहाँ पर लोकल पीपल को चांस दिया जाता है, उन्हें भी काम पे रखा जाता है. द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर दैट मैनी पीपल हैव ओनली सीजनल एम्प्लॉयमेंट. गवर्नमेंट को भी पता है कि फार्मिंग, फिशिंग, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारा जो है वो सीजनल है. ठीक है, परमानेंट नहीं है. सो टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट, तो उन्हें भी रोजगार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले. सो टू गिव देम एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द लीन सीजन. ठीक है, तो जो फ्री रहते हैं तब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफन ऑर्गेनाइज द पब्लिक वर्क. ठीक है, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है ऐसे काम, सच एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड. तो वैसे टाइम पे गवर्नमेंट है वो रोड कंस्ट्रक्शन करवाती है और एज अ लेबरर, एज अ हेल्पर वो ये लोग वहाँ पर काम करते हैं. वाटर टैंक, वाइल चूजिंग वर्कर फॉर सच प्रोजेक्ट, ऐसे गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट के लिए जब चूज़ करती है, जब काम के लिए जो लोग चूज़ करती है ना, द गवर्नमेंट गिव्स प्रेफरेंस टू मेंबर्स ऑफ द पुअरेस्ट फैमिली. तो जो सबसे गरीब होते हैं ना, वैसी फैमिली के लोग वहाँ पर काम करते हैं. अ लिस्ट ऑफ सच फैमिलीज इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द विलेज पंचायत. तो जो पंचायत है उसकी मदद से जो गरीब से गरीब लोग हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं है, वैसे लोगों को रोड कंस्ट्रक्शन में, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में एज अ वर्कर ले लेते हैं. नॉट एवरी वन हु वर्क्स इन द विलेज में बिलोंग देयर. ठीक है, सब अपने कंस्ट्रक्शन काम के लिए जो भी वर्कर्स है या जो पीपल है, सारे पीपल वो है वो विलेज नहीं होते. सम पीपल फ्रॉम सिटीज़ टू वर्क इन द विलेज डेवलपमेंट वर्क.
For example, government employees from city are often posted in village hospitals. ठीक है, तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट पोस्ट देती है, ठीक है, तो सिटी के किसी मेंबर को भी विलेज में पोस्टिंग मिलती है, विलेज में जॉब मिलती है. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फ्रॉम सिटी आर ऑफन पोस्टेड इन द विलेज हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक एंड पुलिस स्टेशन. ठीक है, तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि विलेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल में, बैंक में और पुलिस स्टेशन में, तो ये अलग अलग जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करती है. और ऐसे एम्प्लॉयमेंट प्लेसेस पे वो किसी सिटी के रेसिडेंट को भी वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं. दिस डेज मैनी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर के लिए काम करती है, तो ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO बेस्ड इन द सिटीज़ आर सेंडिंग देयर एम्प्लॉयज़ टू वर्क विथ विलेजर्स. तो NGOs होते हैं बड़े बड़े, वो भी अपने कार्यकर्ता को, अपने वर्कर्स को विलेज में काम करने के लिए भेजते हैं. मैनी कंपनीज ऑल्सो सेंड सेल्स पीपल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द विलेज. सो मैनी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो अपने सेल्स पर्सन को भी वहाँ गांव में भेजते हैं. वुमन एंड रूरल लाइवलीहुड. ठीक है, वुमन का क्या रोल है? वुमन इन विलेजेस हैव टू वर्क वेरी हार्ड. वुमेंस को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन वो लोग भी बहुत बिजी होते हैं, बहुत थक जाते हैं काम करके. यूजुअली दे डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स. ठीक है, वुमन क्या करती है? घर के तो सारे काम करती है, हाउस होल्ड चोर्स करते हैं, जैसे कि कुकिंग, फैचिंग वाटर, कलेक्टिंग फायरवुड एंड सो ऑन. उनके घर के काम भी हमसे एक्स्ट्रा होते हैं. ठीक है, हमारे घर के कामों से उनके पास बहुत एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसे कि फैचिंग वाटर, उन्हें 2-3 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर चल के जाना पड़ता है और पानी घड़े में, बाल्टी में भर के आना पड़ता है. सो फैचिंग वाटर, कुकिंग, कलेक्टिंग फायरवुड, और काफ़ी जो ट्रेडिशनल होते हैं जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो वो लोग को वुड कलेक्ट करने भी जाना पड़ता है. सो दे हैव टू गो टू कलेक्ट द फायरवुड एंड सो ऑन. इन एडिशन मैनी वुमन वर्क इन द फील्ड. और काफ़ी खेत में भी काम करते हैं, या तो खुद के खेत में काम करते हैं अगर स्मॉल फार्मर है तो, अगर लैंडलेस है और स्मॉल फार्मर भी नहीं है तो वो किसी बड़े रिच फार्मर के यहाँ पे काम करते हैं, बट वो बहुत एक्सप्लॉइट होते हैं. ठीक है, वर्कर्स ऑफ द फार्म आर एक्सप्लॉइटेड. काफ़ी है वो जो है वो कैटल को संभालती है. ठीक है, सो दे मैनेज द कैटल एंड द मिल्क काउज एंड सेल द वेजिटेबल और फिश इन द लोकल मार्केट. काफ़ी है वो सेलिंग भी करते हैं. सम वुमन आर ऑल्सो एंगेज इन क्राफ्ट एक्टिविटीज़ लाइक वीविंग एंड बास्केट मेकिंग. तो काफ़ी लोग हैं वो क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में, भरत काम में और वीविंग में, बास्केट मेकिंग में, ऐसे काफ़ी घर बैठे बैठे जो काम होते हैं वैसे काम में वो एंगेज्ड होते हैं. तो वो लोग बहुत, वुमेन्स बिजी होती है. वुमन इज़ बिजी इन हाउस होल्ड वर्क एंड इन द वर्क ऑफ फील्ड्स ऑफ, if they are maintaining the milk cows, and if that is there then that is also a work. ठीक है, बहुत काम करते हैं वुमन. तो वुमन भी है वो बाहर काम करती है और मैन भी करते हैं रूरल एरियाज में भी. सो हमने पढ़ा कि रूरल एरियाज में लोग लाइवलीहुड के लिए फार्मिंग करते हैं. ठीक है, वो अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं और फार्मिंग करते हैं. एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें मेंटेन करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हो, वुल को सेल करते हैं, वीविंग करते हैं,
ठीक है, वीविंग यानी क्लॉथ मेकिंग एंड द एम्ब्रॉयडरी वर्क। फिर जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, नियर बाय फॉरेस्ट में वो जाके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्ट करते हैं, जैसे कि गम, हनी, वुड या मेडिसिनल प्लांट। और उनके अलग अलग बिजनेस कौन से हैं? काउ बफेलोज को मेंटेन करना और मिल्क एजेंसी को मिल्क सेल करना। दूसरी एक्टिविटीज़ है पॉटरी, वीविंग बास्केट एंड मेकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स ऑफ क्ले, ठीक है, कुम्हार, बार्बर, ये सारी एक्टिविटीज़ उनकी एडिशनल एक्टिविटीज़ है। फिशिंग करते हैं, पॉटरी करते हैं, एज अ लेबरर भी काम करते हैं। सो विथ दिस वी एंड द चैप्टर, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड, जिसमें अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, कैसे वो लोग मैनेज करते हैं एक्सपेंस, ठीक है। सो यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड learn the question answers. Okay, students, take care.